सहायक रेडियोग्राफर का आरपीएमसी जयपुर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आज राजस्थान संविदा सहायक रेडियोग्राफर कार्मिक संघ का विशाल धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं उपाध्यक्ष गोविंद कुमार शर्मा तथा अन्य ने क्या कहा। जी, किस लिए निकाल रहे हो, आपकी क्या मांगे है सर सरकार से? सर, हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि पहली बात, हम मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में 7 अप्रैल 2013 से लगे हुए हैं और हमारे साथ ही एलटी लगाए थे। उनका तो क्या है कि दूसरी पोस्ट पे हमारी डिग्रियां मान्य नहीं कर रहे, राजस्थान पैरामेडिकल मान्य नहीं कर रही हमारी डिग्रियां, तो उनको तो छोटी पोस्ट पे करके कैडर बना के उनका समायोजन कर दिया। हम रेडियोग्राफर, उनका हमारा समायोजन अभी तक किया नहीं है, ठीक है। और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग ने, हम ये चाहते हैं कि हमारा अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो जाए और हम हटाया नहीं जाए। ये हमारा मेन मुद्दा था आज। ये हम पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में काम कर रहे हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में अशोक गहलोत जी के द्वारा ही चलाई गई थी 7 अप्रैल 2013 को। आज वही हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कि आरपीएमसी का रजिस्ट्रेशन लाओ। उस टाइम पे तो हमको अनुभव के आधार पे लगा लिया इन्होंने, पर आज ये आरपीएमसी का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। अब हम कहाँ से लाए? तो सर, आपने इसका किसी को ज्ञापन तो दिया होगा, कंप्लेंट की होगी? जी सर, सीनियर से। जी सर, हमने एडिशनल डायरेक्टर को भी दिया है, पीएचएस को मुख्य, और आज हमने रैली भी निकाली है, धरना भी दिया है इसके में, और आरपीएमसी में रजिस्ट्रार को भी ज्ञापन दिया है। तो सर, इन्होंने क्या कहा आपसे जब इन्होंने आपने ज्ञापन दिया? इन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है कि भाई ठीक है, इस लेटर को हम वो कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 10 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो पिछले 10 साल से आपने इतने लोगों को ज्ञापन दिया है, मगर इन्होंने केवल कोई सुनवाई नहीं, सब आश्वासन दिया। आश्वासन देते आ रहे हैं, मतलब आपको 10 साल से? 10 साल से आश्वासन, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए जो आज आपने रैली निकाली है, धरना प्रदर्शन किया है, इसीलिए आप? बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें कहाँ से लोग आए थे सर आज रैली में और धरना प्रदर्शन? सर, इसमें पूरे राजस्थान से बंदे आए हैं और सभी छोटे तबके के आए हैं। बेचारों को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। 500 रुपये पर डे के हिसाब से लगाया गया था हमको, और 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें ठेकेदार खा जाता है बीच में। तो आप तक कितनी सैलरी पहुँचती है? 5,000, 6,000, 5-6 हज़ार रुपये आप तक पहुँचते हैं? जी सर। और बीच में ठेकेदार खा जाते हैं? उनके नाम वगैरह आपको मालूम है? नहीं, नाम तो हम बता नहीं सकते, बाकी ये ठेकेदार खा जाते हैं। सरकार इसका मालूमात करे, अपने स्तर पे जांच बैठाए। कार्मिक हैं और हम विगत 13 जुलाई 2013 से हमारी जो है इस MNGY योजना के अंतर्गत सहायक रेडियोग्राफर पद के ऊपर अनुभव के आधार पे हमारी पोस्टिंग की गई थी सरकार के द्वारा, और विगत 10 साल से हम संविदा पर कार्यरत है। लेकिन आने वाली जो विगत की जो 2-3 भर्तियां थी, उनके ऊपर भी हमारे ऊपर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया, दरकिनार कर दिया गया हमको। 80% पद उसमें भी रिक्त थे। सरकार चाहती तो हमारी संख्या मुश्किल से 500 है, तो इतना कोई वित्तीय प्रभार भी सरकार के ऊपर नहीं आता और हम लोगों की ज़िंदगी भी आगे सुलझा सकती थी। लेकिन हम सबका भविष्य अंधकार में ही है। उस टाइम पे आनन फानन में सरकार ने MNGY योजना को पॉपुलर बनाने के लिए हम लोगों का सिरे तिल से हमको लगा लिया, और अनुभव के आधार पर हम नियमित, कोरोना जैसी महामारी काल में भी हम नियमित कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का इस योजना के ऊपर फोकस करते आ रहे हैं। MLCयाँ तक हम बनाते हैं। प्रत्येक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर परमानेंट रेडियोग्राफर स्टाफ न होने के कारण भी हम संविदा रेडियोग्राफरों ने इनका बहुत। सर, जो आपसे 10 साल से आपके ऊपर जो भी बीत रही है ये बात, तो आप लोगों ने इकट्ठा होकर ये पहले ही मतलब कि रैलियाँ और प्रदर्शन जो आपने ज्ञापन वगैरह दिया है, रैली आज जो निकाली, ये पहले क्यों नहीं किया सर? सर, हमने विगत 2-3 बार हमने पहले भी धरने प्रदर्शन किए थे, और PHS चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ जी थे विगत, उस सरकार में भी हमने काफ़ी कुछ कोशिशें की हैं। लेकिन हमें सिर्फ केवल एक आश्वासन मिल जाता है कि आपका कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और अब आरपीएमसी के जो रजिस्टर्ड बंदे हैं, उन लोगों के प्रेशर में हमारी जो सरकारी यूनियन है, वो लोग भी उनके मिले भगत से हम लोगों को बिल्कुल सर किनारे पर ले आए हैं और हमको बाहर निकालने की पूरी योजना बना चुके हैं। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज भी जो धरना प्रदर्शन था, उसके अंतर्गत हमारा यही है कि हमारा भविष्य सरकार ने, यदि हम उस टाइम पे भर्ती में शामिल किया है कि यदि हम योग्य नहीं थे तो, और 10 साल तक हमारी जो ज़िंदगी वो ख़राब क्यों की, तो हम कहाँ जाएं सर? तो इसलिए हमारे भविष्य को, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, इतने हमारे को पेमेंट भी नहीं मिलता है, फिर भी हम अब जाएँ तो कहाँ जाएँ सर? हमारे पास 10 साल विगत, एक ज़िंदगी 60 साल की होती है औसतन लगभग, उसमें से 10-15 साल हम इस सरकार से जुड़ गए, और उसके बाद भी हमारा जो भविष्य अंधकार में है। तो ऐसा क्यों? हमारे जो साथी थे लैब सहायक,
उनको इन्होंने अनुभव के आधार पर इनकी भर्ती कर ली गई है और हमको उसी योजना के अंतर्गत समान योग्यता में सहायक रेडियोग्राफर हम हैं तो हमको दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? तो हमारी मांग यही है कि हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हमारा पंजीकरण आरपीएमसी में होना चाहिए और हमको आगामी जो ये भर्ती चल रही है इसके अंतर्गत हमको समायोजन किसी भी पद पर हमारा समायोजन होना चाहिए। जी सर। थैंक आपका यू नाम सर। अशोक कुमार पांडे।